सिल्वर में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, बताइए जरा क्या करना चाहिए। 6% की का लोअर सर्किट आज हमने लगता हुआ देखा, और मतलब सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं है कि जब हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो गोल्ड सिल्वर में एक तेजी देखने को मिलती है। अब सब टूट रहा है, मार्केट टूट रहा है, करेंसी टूट रही है, आपका गोल्ड सिल्वर टूट रहा है। सिल्वर, इस सिचुएशन पे आपकी टिप्पणी संक्षिप्त, और सिल्वर को लेकर के टारगेट। क्योंकि ये लड़ाई है क्रूड एनर्जी को लेकर के, एक ही लाइन में अगर मुझे बोलना है तो ये बात। और क्रूड आज भी प्रोमिनेंटली एंड डोमिनेंटली दोनों ही तरह से अगर आप देखेंगे तो डॉलर में ट्रेड होता है, डॉलर में बाय एंड सेल होता है। तो जब भी आपको मार्केट में एक ट्रेंड हमेशा एक फॉलो होता आया है कि जहां पर डॉलर की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है अब ट्रेंड में है वो बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ अगर डॉलर की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो दूसरे जो एसेट क्लास हैं वो थोड़े से फेडेड होने लगते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन मेरी समझ में आ रहा है, अगर मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट में इसका आंसर करना है। वैसे फैक्टर और भी है, बट दिस इज समथिंग जो कि आप हेडलाइन के तौर पर देख सकते हैं कि ये एक बड़ा रीजन है। पीपल वांट टू स्टेट, क्योंकि अगर आप डॉलर या जब आप सिल्वर चांदी सिल्वर या गोल्ड बेचते हैं, सो वो ट्रेड होता है डॉलर में, उसको आप बेचकर डॉलर आता है आपके पास में। और एज आई सेड कि फिलहाल की जो लड़ाई है जिसके पास में, क्योंकि ट्रेड ही जो क्रूड है, जो एनर्जी है, पीपल वांट कि यहाँ पर हमारे पास में डॉलर्स रहें ताकि हम किसी भी बढ़ते या किसी भी मार्केट में बढ़े हुए प्राइस को मैनेज कर सके, उसको बाय कर सके। तो मेरी नजर में एक चीज, एक स्टेटमेंट यही। जी ठीक, अभी तो मैम फिर क्या करें, मतलब जिनके पास ईटीएफ्स है जो ट्रेडिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, गिरावट में खरीदें या अभी अवॉइड करें सिल्वर को? नहीं, अभी अवॉइड कर दीजिए, अभी थोड़े देखिए अवॉइड कर दीजिए सिंपली। और ये थोड़े और सस्ते होने हैं। अगर आप स्पेसिफिकली ऐसे पूछे कि आपका, जैसे एक मिनट, अभी आपका गिरते गिरते अगर आप सिल्वर की बात करेंगे, एक सेकेंड, गिरते गिरते अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो ये 2.10 के 2.15 के बीच में तो आ ही गया है। यहां से और गिरावट की पॉसिबिलिटीज है, एंड किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर ये 180 के आसपास फिर से आ रहा है। वहां पर आप अगर चाहें तो अपने ईटीएफ्स जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, ट्रेडिंग वाले ट्रेड मत करिए, ट्रेड इक्विटीज में कर लीजिए प्लीज, मान जाइए इस बात को। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए 180 185 के आसपास आए तो वहां पर आप एड ऑन टॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि जब भी चीजें वापस से ठीक होंगी यहाँ पर रिबाउंड आएंगे। और मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट आपके 2 साल से कम में प्रॉफिट देने वाली मुझे तो नहीं लग रही है। चलिए ये बात जरा यहाँ पर निकल के आइए, जरा फटाफट अविनाश सर से पूछ लेते हैं, फिर प्रदीप सर के पास चलते हैं। अविनाश सर, क्या कह रहे हैं फंडामेंटल्स? आप लगभग काफ़ी लंबे समय से, 30 साल से ज़्यादा हो गया, आप बाज़ार को और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन कितनी बार आई है सर कि जब एक साथ जितने भी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट विपुल देखिएगा, मेरे ख्याल से 23 मार्च 2020 एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था जब निफ्टी सबसे निचले लेवल पे टूटा था। तो ये 6ठी एनिवर्सरी है आई थिंक। वो दिन पे भी मार्केट में बहुत मेरे ख्याल से बिकवाली थी, और मुझे लगता है सभी को पता है कि उसके बाद मार्केट्स ने कैसे यू टर्न करके लोगों को पैसा बना के दिया है। तो मुझे लगता है कि देखिए, आपको थोड़ी सी हिम्मत करके, अगर आपके पास नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, तो जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, ऑटो हो गया, उसके बाद जो डोमेस्टिक सीमेंट कंपनीज है, देखिए यहाँ पे तो डिमांड कम होने वाली नहीं है, वॉर हो या ना हो, बट डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर जरूर इन कंपनीज को फेस करना पड़ेगा। इनफैक्ट आज मैं पढ़ रहा था कि एलएनटी ने भी कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनके सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आगे रीबिल्डिंग जब आएगा मिडिल ईस्ट में, तभी भी उनको मौके बहुत मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो हाई रिस्क वाला इन्वेस्टर है और जो रियली पैसा बनाना चाहता है, क्योंकि जब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिचुएशन खराब होती है तभी खरीदने के मौके बनते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे माहौल को घबरा के पीछे हटते हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर 100 रुपया है तो 10 रुपया या 15 रुपया आप अभी निवेश करिए। देखिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब बाउंस बैक आएगा तब वो बाउंस बैक भी बहुत तेजी से आने वाला है, और वो कब आएगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कोई भी लड़ाई लंबे समय के लिए चलेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते के बाद होपफुली अगर वॉर में कोई सोल्यूशन निकलता है तो आपको उसी तेजी से बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा, और पुरानी बातें कोई याद नहीं रखेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, थोड़ा थोड़ा तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक एसआईपी अप्रोच से थोड़ा सा पैसा डिप्लॉय करें तो निवेशकों को आगे फायदा होगा। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए
मार्केट में है, जी। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बाजार में एंट्री करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी बहुत खतरनाक आगे हो सकती है। ठीक। प्रदीप सर कुछ कह रहे हैं? जी प्रदीप सर। बिल्कुल जी, एक सेल कॉल और एक सेल कॉल आया है। अब इंडिगो शॉर्ट करके जाना है। 4000 का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था वो ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है कि इंडिगो एक बार करंट जोन से शॉर्ट करके जाइए। 3945 तक पहला टारगेट, उसके बाद 3915 का टारगेट आपको आज या तो कल तक आना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 4035 के आसपास मेंटेन कीजिए। 4035 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3915 एंड उसके भी नीचे जाने के लिए इंडिगो रेडी हो रहा है। तो एक बार इंडिगो करंट जोन से शॉर्ट करने का सलाह रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है इंडिगो के अंदर। इस समय 3985 पे ट्रेड करता हुआ करीब 4% नीचे, 3985 का लेवल, 3945 पहला टारगेट, 3915 दूसरा टारगेट। दो टारगेट यहाँ पे ध्यान रखिए, 3945 पहला टारगेट जो आपकी स्क्रीन पर है, 3915 दूसरा टारगेट, 4035 4035 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पर 4035 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट कॉल दी गई है। आज की दूसरी शॉर्ट कॉल, मझगांव डॉक के बाद इंटरग्लोब एविएशन को शॉर्ट करने की सलाह, बेच करके चले इस बाजार पे। ये दो कॉल यहाँ पर प्रदीप जी की तरफ से निकल के आई है। बेचने में भी इस वक्त बेचने में ही कमाई के मौके तलाशें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर खरीदारी के कई मौके होंगे तो वो भी आपको लेकर के आएंगे। लेकिन इंडिगो पे अभी 3985 का लेवल, 4035 के स्टॉप लॉस के साथ 3945 3915 दो टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ जैसे ही यहाँ पर नए और ज़्यादा बड़े लोज बनते हुए दिखाई देंगे, स्क्रीन पर लेके आएंगे, या कोई तेज गतिविधि ऊपर की तरफ होगी तो भी लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ अगर प्रदीप जी स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई रिवीजन करते हैं तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। नजर रखिए यहाँ पर और इंटरग्लोब एविएशन पे। इस बीच प्रदीप जी आपका व्यू सिल्वर को लेकर के जाना चाहेंगे, फिर गोल्ड पे बात करें। अच्छा माला मैम, कोई ट्रेड है क्या? जी जी बता दीजिए, पहले फट ट्रेड ले लेते हैं जी। HAL इज लाइकली टू कम 3500। तो अभी HAL में 3700 की कॉल, मंथली एक्सपायरी मार्च सीरीज, तो इसको 129 के भाव के पास में खरीद सकते हैं, क्योंकि बाइंग के मौके तो मार्केट में बहुत लिमिटेड है। तो बेटर यही है कि स्मार्टली थोड़ा सा ट्रेड कर दो। तो प्रदीप जी ने वो शुरुआत कर दिया है, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तो HAL 3700 का पुट है, 130 के आसपास खरीद के 160 180 230 ये तीन टारगेट के लिए मार्च सीरीज में 8-10 दिन का ट्रेड है ये। इसको आप कैरी करके जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है इंट्राडे का लो रखिएगा 80 रुपए का। 160 180 ये दो टारगेट, और भी कुछ है? 230 ये भी चांसेस है, आ जाएगा। ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? स्टॉप लॉस यहाँ पर 80 का रखना है, 80 थोड़ा सा बड़ा रहेगा। हाँ, तो 3700 की पुट लेनी है यहाँ पर HL के अंदर। यहाँ पर भी एक तरीके से बिकवाली की सलाह है यहाँ पर HL पे भी। और 3700 की पुट लें, टारगेट 160 180 और 230 देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई जा रही है, वो है 80 रुपये की। 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 160 180 और 230। तो यहाँ पर भी गिरावट गहराती हुई 4.5% नीचे इस समय HL जो है ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर भी रखें नज़र। चलिए यहाँ पर और एक और अपडेट मैं देना चाहती हूँ जी। जो लोग बात को नहीं सुने अभी भी सुन लीजिए। डेटा पैटर्न्स को प्लीज एग्जिट करो, वरना अगर आप प्रॉफिट में है या छोटे मोटे लॉस में मुझे नहीं पता, क्योंकि अलग अलग लेवल पर इसकी बाइंग रही है। अभी 3090 पर है और ये आ रहा है 2500 के लगभग। तो टेक अ डिसीजन, ये ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि निकल जाए तो बेहतर है, आप इसको हेज नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर यहाँ से भैया जहाँ मौका मिले निकलते रहिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। प्रदीप जी आपकी सलाह जो है रहेगी यहाँ पर। अब हम सिल्वर को लेकर के, सिल्वर में काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही है, जिस तरीके से आज गिरावट बढ़ रही है, यहाँ पे कोई एंट्री का लेवल दिखाई दे रहा है या अभी आप सिल्वर को अवॉइड करेंगे? जी बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल कोई भी एंट्री का लेवल तो अभी नहीं फिलहाल बन रहा है। एंड मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आप बोनस में ही, आई थिंक आज से 1.5-2 महीना पहले ही, जब सिल्वर ऑल टाइम टॉप में था, तब एनालिस्ट को डेली पूछते थे। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप उस टाइम पे क्यों पूछ रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, जब आपने शो किया था 2 से 3 बार शो करने के बाद एक दिन सिल्वर ऑलमोस्ट एक ही दिन में 25-26% क्रैश हो गया था। अब वहां से लेके अभी भी करंट जोन से जिस तरीके का गिरावट अभी है इंटरनेशनल मार्केट में भी अभी $66, गोल्ड 44,366। सो मुझे लगता है कि देखिए सिल्वर अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम इंडियन मार्केट में ही देखेंगे
करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 175 170 तक जा सकता है इजीली सिल्वर। एंड अगर मैं गोल्ड का प्राइस देखूंगा तो गोल्ड मुझे यहाँ से भी 120 118 उससे पहले कुछ भी सपोर्ट, 1,18,000 1,20,000 उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं लग रहा है। और सिल्वर 1,70,000 75,000 तक जाता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, उससे पहले कुछ भी बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। वहां पे आने पे मैं डेफिनेटली बाय करना पसंद करूंगा, क्योंकि देखिए पुराने जो भाव था वो भाव तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर वॉलेटिलिटी है ऑलरेडी, और ऑलरेडी एक हाई फोमो मार्केट में चल रहा था, कहीं ना कहीं वो खत्म हुआ। और जिस तरीके से अभी ट्रेंड थोड़ा बदला है, अभी भी इन डाउन साइड में एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई यहाँ पे बाय करने का या एवरेजिंग करने का सलाह नहीं रहेगा। अभी अवॉइड करें सिल्वर में और गोल्ड में, अभी जो है और ज़्यादा डाउन साइड देख रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाते रहिए जरा भाव, एक बार जरा अपने दर्शक को दिखा दें। जी हाँ, कॉमेक्स के अंदर आप देख सकते हैं 5.6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है सिल्वर के अंदर, और MCX में एक समय 6% की गिरावट थी, थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट खुला है। यहाँ पर भी अगर हम देखें करीब 2,14,000 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोने में भी बड़ी गिरावट है, 5.5% के आसपास की गिरावट गोल्ड में देखने को मिल रही है। वहीं अगर कॉमेक्स पे देखें तो वहाँ पर भी 4.25% के आसपास की गिरावट 4,374 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब जो है 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में फटाफट जो है गोल्ड पे बात कर लेते हैं। गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन गोल्ड भी टूट रहा है। अंबाला मैम, गोल्ड पे अभी कितना डाउन साइड देख रही हैं करंट लेवल से आप, या फिर गोल्ड में थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू करें क्या? नहीं, किसी में भी देखिए, जो रीजन मैंने दिया है मेरी नजर में वो बहुत वैलिड रीजन है, दैट पीपल वांट टू स्टे ऑन USD नाउ। लोग चाहते हैं कि जिस चीज पे ट्रेड होता है, जिस चीज में, क्योंकि हर कोई चाह तो रहा है कि तुम ये क्रूड का ट्रेड ईरानियन करेंसी में करो, हम ये चाहते हैं कि रुपये में करें, लेकिन वो हो नहीं रहा है, टू बी स्पेसिफिक। तो ये एक बड़ा बदलाव के तौर पर हम देख सकते हैं कि सारे एसेट क्लास इसीलिए गिर रहे हैं मेरी नजर में। और फिलहाल के लिए गोल्ड खरीदना इज नॉट समथिंग वेरी वाइज। थोड़ा सा रुक जाइए, आपको चीजें डिस्काउंट पे मिलेंगी। स्पेसिफिकली गोल्ड मुझे कहाँ आते हुए दिख रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो। गोल्ड इज समवेयर कमिंग एट 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास आ रहा है, और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो इट इज 137 1,37,800 के पास में है। तो डिस्काउंट आएगा वहां पर भी, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो सस्ता खरीदने की कोशिश करिए, आ रहा है ये वहां पर। तो दूसरा सवाल ये हो सकता है कि शॉर्ट कर लें क्या? यस, अगर मई तक का कोई पोजीशन प्लान कर रहे हो, मई एक्सपायरी की बात नहीं कर रही हूँ, मई तक आपको कोई ट्रेड अगर प्लान करना है तो उस हिसाब से आप शॉर्ट व्यू लेकर के चल सकते हैं। मई तक का कोई व्यू लेना है तो अभी गोल्ड को शॉर्ट करने की सलाह है, बाय करने की सलाह नहीं है। तो दोनों व्यू बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर कि अभी तेज़ी की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। मोटी मोटी बात ये है, अगर आपको मंदी जो है अंबाला जी को दिखाई दे रही है, कर सकते हैं, शॉर्ट की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अविनाश सर, मतलब युद्ध के माहौल में भी अब सोना नहीं चलेगा तो कब चलेगा सर? गोल्ड में क्या करें अभी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए गोल्ड गिरने के बाद तो अट्रैक्टिव होगा। मुझे लगता है कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो तो डेफिनेटली पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन मेरी राय में देखिए जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है और जो ज्वेलरी कंपनीज है, इनके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि देखिए डिमांड तो अभी भी डोमेस्टिक डिमांड में गोल्ड ज्वेलरी की काफी अच्छी है। जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी काफी अच्छा आएगा, और ये एक ऐसी कंपनियां हैं जहां पे देखिए गोल्ड इनका मेन रॉ मटेरियल है। तो गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज को मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, जैसे कि टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया। तो ये डेफिनेटली कंपनीज इंटरेस्टिंग रहेगी। यहाँ पे अगर भारी गिरावट आपको देखने को मिलती है तो डेफिनेटली खरीदने के मौके समझने चाहिए, क्योंकि देखिए इसका कोई असर मुझे नहीं लगता है कि इनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे आना चाहिए। गोल्ड फाइनेंस का भी बिजनेस मुझे लगता है कि देखिए अगर आपको पोजीशन लेनी है तो मुथूट फाइनेंस है, मन्नपुरम है, थोड़ा सा रुक के थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत स्टेबल है। जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से गोल्ड में स्टेबिलिटी आएगी। और गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे कोई बैड डेट्स या कोई नॉन पेमेंट की बात नहीं है। तो ये बहुत ही सेफ एसेट है, और एक लेवल तक गोल्ड रुकेगा। मुझे नहीं लगता है गोल्ड एक लेवल के बाद और गिरेगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू बनेगी, बट मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों के लिए जो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, कम से कम 12-15 महीने की अवधि के लिए कोई अगर निवेश करता है तो टुकड़ों टुकड़ों में गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं।